क्लास ट्वेल्थ। क्या पढ़ेंगे? क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ के हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? क्रिस्टल के बारे में। चूँकि वो की ठोस अवस्था लेसन नंबर 1 वाला है ना एनसीईआरटी में, तो लेसन नंबर 1 वाला में ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट। उसमें 2 क्लास चल चुका है, A3 क्लास चल रहा है। 2 क्लास हो चुका है, ए चल रहा है 3 क्लास। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है क्रिस्टल? चलिए आइए फटाफट देखिए। इसमें हम लोग के पढ़ना है क्रिस्टल। ठीक है, देखो क्रिस्टल के कई तरीक़ा से परिभाषित किया जा सकता है। उसका डिफिनेशन 1-2 नहीं है, बहुत सारा डिफिनेशन है जो कि उसको हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिहार बोर्ड में आराम से लिख सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए देखिए। कहता है ना कि क्रिस्टल को कई प्रकार से परिभाषित, उसका डिफिनेशन कई प्रकार से किया गया है। जबकि पहला में है कि जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं की त्रिविम में नियमित रूप से परमाणु के त्रिविम में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल। नियम, हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रावा। भी यहाँ लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रावा। कब कहेंगे? तो जब परमाणु के त्रिविम रूप से, जब परमाणु के त्रिविम में नियमित रूप से क्या हो? पुनरावृत्ति होती है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल। कुछ लिखता है? उठाओ ना, ये अतिया दरोगवा की मम्मी होगी हो। देखो लास्ट में कितना। ठीक है, अब समझ गए हैं। चलो सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में क्या है कि नियमित बहुफलक आकृति वाला, नियमित बहुफलक। इसको एक बार देखो, बंद करके बात करके बोलो कि सर सोए हैं। क्या है? नियमित बहुलक। यहाँ ध्यान देना है, नियमित बहुफलक है। बहुफलक, नियमित बहुफलक मतलब उसे फलक एक की बात नहीं कर रहा है, फलक बहुत सारा है। फलक जैसे में, अरे घन बनाइए, घन। घन में कितना फलक होता है? उसमें फलक होता है, एक किनारा वाला होता है। और किनारा क्या होता है? 12 होता है किनारा। और फलक क्या होता है? देखिए बाबू, इसको बात कर रहा है, ये देखिए। गीत गाना यही ना है ना? ये देखिए, इसी में कहता है कि नियमित बहुफलक आकृति वाले। इसमें फलक कौन है? फलक कितने हैं? फलक कितने हैं? 6 है। कैसे पकड़ेंगे फलक? 6 है। देखिए 1, फिर क्या हो गया? 1, फिर यहाँ देखना है क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। नहीं 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 नहीं, एक कर दोनों साइड। जब इसको घुमाएंगे ना तो एक और दिखेगा। तो ये हो गया 4 गो, 2 गो एकर अंदर में है, एक अंदर में एक, तो 4 और 2 6। ये हो गया फलक। कितने हो गए फलक? 6। लेकिन किनारा वाला क्या होता है? वो 12 होता है। साइड वाला किनारा की बात कर रहा है। तो इसमें कह रहा है बहुफलक, मतलब ये जो देख रहे हैं फलक वाला, तो बहुफलक का आकृति वाला क्या कर रहा था? ठोस पदार्थ क्रिस्टल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। किसको? बहुत जो रहता है फलक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। अभी कहता है इसमें कि
निश्चित ज्यामितीय आकृति, निश्चित ज्यामितीय की बात कर रहा है, निश्चित ज्यामितीय आकृति और समतलीय सतह, सतह कैसा हो, बराबर हो, सतह कैसा हो, बराबर हो, और स्पष्ट किनारों से युक्त समान ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल, है ना। किनारे से युक्त समान ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल, है ना। कहाँ है, हाँ जैसे कि देखिए बताते हैं, यहाँ देखिए इसमें जो होगा ना मेन क्रिस्टल, वो देखिए बताते हैं। देखिए देखिए मेन क्रिस्टल, ये देखिए ये है, फिर इसके बाद खड़ा, इसके बाद खड़ा में आएगा, देखिए खड़ा, उसके बाद क्या होगा, ये नहीं आएगा, और इसका मुंह, दोनों जब मुँह जब मिलेगा, देखिए ये है क्या, क्रिस्टल। ये पूरा चित्र क्या दिख रहा है, क्या है, फलक वाला है। लेकिन पता है इसमें कितने फलक दिखा जा रहा है, इसमें कितना फलक है, कैसे पकड़ेंगे 8 को, 1 2 3 4 5 6, आएगो आगे वाला, आएगो पीछे वाला, कै गो हो गया, 8 गो हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब आगे जानेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फलक के बारे में ना आगे, ठीक है। लेकिन ये चित्र किसका है, क्रिस्टल का हो गया, ठीक है। अब इसमें हम आगे बताएंगे आपको फलक वाला। देखिए फलक में क्या कहता है, आ गया फलक वाला, तुरंत आ गया बोलते बोलते। फलक में है ना, फलक क्या है, फैसेस की बात कर रहा है, फलक की बात कर रहा है, बात किसका है, बात है फलक का, बात है फलक का, है ना। कहता है कि क्रिस्टल की समतलीय सतह, क्रिस्टल के समतलीय सतह, सतह की कैसा बात कर रहा है, समतल, बराबर की बातें कर रहा है वो। तो जैसा मैंने बताया था अभी वही वाला बातें कर रहा है। क्रिस्टल के समतलीय सतह पृष्ठ या फलक कहलाता है। देखिए क्रिस्टल के समतलीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ या फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ या फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ या फलक कहते हैं। कहता है कि ये फलक सीधी किनारे के शीर्ष पर एक दूसरे को स्पर्श करती है। जैसे में वही बना देते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ी चौला बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, चौला बनाते हैं। जैसे देखिए ये है ना, देखिए हेलो, ये क्या है, क्रिस्टल। लेकिन क्रिस्टल का ये फलक क्यों से फलक दिख रहा है, कहता ना है कि ये फलक सीधी किनारे, देखो सीधा सीधा एक दूसरे के एक कर स्पर्श को देखो। हाँ क्या है, हाँ देखिए ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ ए फलक है, यहाँ से यहाँ क्या फलक हुआ। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक का फलक, फिर देखिए यहाँ से देखो यहाँ है फलक, फिर देखिए यहाँ से यहाँ है फलक, फिर देखिए एक यहाँ से यहाँ है फलक। तो इसमें कितना फलक है, इसमें कितना फलक है, इसमें अभी कितना हम लोग ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5। अब एक सामने वाला, अब एक पीछे वाला। हाँ ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो ऐसे देख रहे हैं ना, इसी की बात कर रहा है। तो सामने वाला हो गया,
और जैसा इसका सामने है उसका उसका अंदर में भी वैसने है, तो 6 व 2 8 फलक हो गया। इसमें फलक कितना हो गया? 8 गो हो गया। इसी की तो बातें कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए लेकिन बात सही है कि किनारे के शीर्ष पर एक दूसरे को चीज करती है स्पर्श। ये कर सामने है, ये कर सामने, वो कर सामने, और वो बाहरे वाला अंदर वाला सामने। कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा भी बहुत बनाएंगे, बहुत हड़बड़ाते हैं। अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है, अभियान थोड़ा बाकी है। अब क्या पढ़ना है? अंतरापृष्ठीय कोण। क्या पढ़ना है? अंतरापृष्ठीय एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। क्या हुआ जी? हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेसियल 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 एंगल। क्या पढ़ेंगे? इंटरफेसियल। किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठ, किसी क्रिस्टल के दो फलक, पृष्ठ या फलक एक ही होता है, पृष्ठ या फलक, इतना के बीच का कोण अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता। देखिए मैंने आपको बताया था अभी यार, ये ना फिर कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, यहाँ रहो तुम। यस, सही है, दिख रहा है। देखिए आराम से पढ़िए, आपको समझ में बिल्कुल है कि यार आएगा। पहले आराम से समझिए। देखिए कहता है ना कि किसी क्रिस्टल के दो फलक के बीच, इसमें तो फलक 6 दिख रहा है बट 8 है, इसमें दिख रहा है 6, साफ साफ दिख रहा है 6 बट 8 गो है, क्योंकि एगो बाहर से एगो अंदर से, तो 2 गो ने 6 गो 6 2 8 गो। लेकिन दो फलक के बीच का कोण, यहाँ देखिए दो फलक के बीच का कोण मतलब यहाँ की बात कर रहा है, कोणवा वाला। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कोणवा से खोजी कहलाता है, यही क्या कहलाता है पता है? इंटरफेसियल एंगल कहलाता है। इंटरफेसियल एंगल, ये है इंटरफेसियल एंगल। क्या है? इंटरफेसियल एंगल। समझ में आ रहा है? क्या है? इंटरफेसियल इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल समझ में आ गया? क्या है कि क्रिस्टल के दो फलक के बीच जो कोण बनती है उसे हम लोग इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। क्या दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सा बढ़िए। क्या हो रहा है इसमें? बड़ी ठंडा लग रहा है इसलिए बंद कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टल, एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टल में अंतरापृष्ठीय कोण समान होता है। सबका एंगल, अगर जिसमें अगर मानिए एक फलक में अगर एंगल है 90 डिग्री का, तो सब में एंगल 90 डिग्री का रहेगा। अगर किसी का अगर एंगल है 360 डिग्री, तो सबके रहेगा 360 डिग्री। बस समझ में आ रहा है? क्रिस्टल के निर्माण के क्रम में इनको पृष्ठों या फलकों का विकास अलग अलग रफ्तार से होने के कारण, अलग अलग विकास अलग अलग रफ्तार से होने के वजह से इनकी बाह्य आकृतियां भिन्न भिन्न हो जाती। कभी कभी इसका बाहर आकृति अलग हो जाएगा, बाहर का आकृति क्या होगा? अलग हो जाएगा। तो क्रिस्टल का बाह्य रूप क्रिस्टल की प्राकृतिक कहलाता है। तो क्रिस्टल के बाहर वाला रूप जो होता है से क्या कहलाता है? प्राकृतिक कहलाता है। क्रिस्टल की प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृतिक से अपने हो जाता है वैसे, इसलिए वो क्रिस्टल की प्राकृतिक कहलाता है ना। अब मानिए दुनिया में प्राकृतिक जो हो जाए और थोड़ा को कहेगा मानव के द्वारा किया गया। अब मानिए बाढ़ आ गया तो वह प्राकृतिक है, थोड़ा को मानव ने, अगर मानव ने लाता तो पकड़ के उसको लोग तोड़ देता। एगो देखता है कोई रोड पर अगर मानव द्वारा अगर हो गया किस प्रकार से अगर गलती से एक्सीडेंट, तो लोग उसे बहुत मारता है। अब अगर बाढ़ अगर आ जाए ना तूफान, तो अगर कोई बापे नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट। जय हिंद।
चलो, एक क्या है, आकाशीय जालक पढ़ना है, स्पेस स्पेस लाइटिस, स्पेस। इसमें कहता है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, इसमें कहता है बिंदुओं के वह प्रतिरूप, किसको, बिंदुओं के, यहाँ ध्यान दीजिए ना, बिंदुओं के वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कण, परमाणु, आयन और अणु की व्यवस्था प्रदर्शित करता। सही बात है, क्रिस्टल में जो है से क्या प्रदर्शित करता है, परमाणु, अणु और आयन को। तो उसे क्या कहते हैं, आकाशीय जालक। उसे क्या कहते हैं, जो बिंदुओं का प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कुछ होता है, कणों को व्यवस्थित प्रदर्शित करता है। हाँ, जहाँ दिखाएगा कहाँ परमाणु और कहाँ अणु और कहाँ आयन रहेगा, वो दर्शाएगा उसको। हाँ, क्रिस्टल के कहाँ पर ही कणों दर्शाता है ना, कहाँ अणु, कहाँ परमाणु, कहाँ पर आयन, तो वो क्या कहलाएगा, आकाशीय जालक, स्पेस स्पेस लाइटिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है यार, कहता है आकाशीय जालक का निरूपण उसके अवयव कण के स्थान को निर्देशित करके किया जाता है। अवयव स्थान जालक बिंदु कहलाता है। एक क्या होता है, जालक बिंदु। एक क्या होता है, तो जालक बिंदु पता है, इसी को क्या करता है, वो दर्शाता है, किसको, आकाशीय आकाशीय जालक को क्या करता है, वो दर्शाता है। आपको हम बताएंगे जालक बिंदु क्या होता है चित्र में। ठीक है, देखिए आगे बनाते हैं इसका चित्र, जालक बिंदु कैसा होता है और क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक बार जरूर देखेंगे, जालक बिंदु कहते हैं। देखो एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको। जालक बिंदु कहते हैं जिन्हें बिंदुओं को दोबारा दिखा। देखो, जालक बिंदु को हम लोग पॉइंट से सूचित करते हैं, एक रहेगा और नाम है बिंदु। तो जालक बिंदुओं को हम लोग बिंदु सूचित करते हैं, किससे, बिंदु से। रहेगा को बूंदिया नियन, जहाँ जहाँ रहेगा ना गोल का बूंदिया नियन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जालक बिंदु बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोल दीजिए या पॉइंट बोल दीजिए। एक पॉइंट क्या पॉइंट, एक पॉइंट। चलो, तो इस तरीका से हम लोग जानेंगे जालक बिंदु क्या होता है। तो आइए जानते हैं। फिर इसमें क्या कहता है यार, इकाई सेल, आकाशीय जालक। फिर इकाई सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जालक बिंदु और आकाशीय जालक क्या होता है। तो आकाशीय जालक में ही तो जालक बिंदु होता है। आकाशीय जालक में क्या होता है, जालक बिंदु। जैसे में यहाँ देखिए, थोड़ा मेहनत है। सबसे पहले क्या बनाना है, घन। घन देखें, घन और घना में बहुत अंतर है। घना होता है हथौड़ा, घन होता है बाबू। ध्यान दो, देखो सबसे पहले आकाशीय वाला है ना, बड़का। ये क्या बना रहे हैं, आकाशीय पिंड। क्या बना रहे हैं, आकाशीय आकाशीय जालक। क्या बना रहा है, आकाशीय जालक। कोई बात नहीं, देखिए अब इसके बाद क्या है कि इसके बीच में हमको 3 लाइन खींचना है। कितना लाइन खींचना है, कई लाइन खींचना है, 3 लाइन। कई लाइन, देखिए 1 2 3, 1 2 और दिमाग कीजिए फ्री फ्री, तभी समझ में आएगा, है ना। आप देखिए, आप इसको एक ऊपर लाइन खींचिए सीधा में। लाइन कहाँ खींचिए, ऊपर में। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कीजिए इसको।
इसको यहाँ से ठीक रहेगा। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है पता है, आप ये जो देख रहे हैं जितना इसमें खड़ा दिख रहा है खड़ा, इस सब के क्या करना है उसमें मिलाना है। क्या करना है उसको, ये देखिए इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन सीधा नहीं करना है, थोड़ा तिरछा करना है। थोड़ा क्या करना है, उतना भी सीधा नहीं है, सीधे अंगुली घी नहीं निकलता है जब तक टेढ़ा नहीं कीजिए। अरे जहां नहीं जाए के, जहां नहीं जाए के वहां मतलब काहे नहीं जा रहा था। देखिए ये है, हो गया। आप देखिए बच्चा, ये लड़का यहाँ ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, जैसे जैसे ऊपर किए हैं अब वैसे वैसे कहाँ करना है, नीचे नीचे। कौन वाला, ई पीला से ठीक रहेगा। देखिए ये वाला क्या आएगा, सीधा आएगा, लेकिन इसके बराबर नहीं आएगा। सीधा आएगा लेकिन इसके बराबर नहीं आएगा। हो गया। देखिए इसी से क्या कीजिए इसको एरा में, ये देखिए इससे मिलेगा, मिला। आप देखिए क्या कीजिए, आप आपको पता है कि इधर से आप लीजिए 3 लाइन, है ना। इहो गुस्सा रहा है। अब देखिए कै लाइन, 1 2 3। अब इसको क्या कीजिए, कहाँ जोड़ना है, अब उसे क्या करना है ना, मिलाना है। अब उसे क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाइए, ऐसे होगा ना। ये देखिए ये तो था इसमें। आप देखिए आप क्या करना है कि अब इसके बीच में कै लाइन, 3 लाइन। देखिए कै लाइन, 1 2 3। आप इसको नीचे लाइए, एकदम सीधा लाइए, मिल गया। अब इसको लाइए, मिल गया। अब इसको लाइए। आपको पता है ना हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं इसलिए चित्र अच्छा बनता है। हम टीचर बायोलॉजी के भी है, बहुत पढ़ाते हैं बायोलॉजी भी, इसलिए चित्र थोड़ा सा अगर गलती नहीं लग रहा होगा तो आप लोग उसे
सुधार लीजिएगा। आप लोग कर ही क्या सकते, सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना बनाइएगा तब सुधारिएगा, ठीक है। चलिए आप देखिए इसमें देखना क्या है हमको, इसमें देखिए हमको दिखना क्या है। ये जहाँ जहाँ है ना, इसमें जहाँ जहाँ कौन दिख रहा है वहाँ वहाँ बिंदु दे दीजिए। देखिए जैसे कि ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए, यही पता है क्या है, यही है, यही है ये जालक बिंदु वाला के बिंदु से क्या करते हैं, बिंदु से इसे बाबू दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। देखिए आप बनाना हुआ आसान, बहुत लोगों को लगता है ना कि बहुत हार्ड है तो नहीं बनेगा। दुनिया में हार्ड कुछ नहीं है, कोशिश करने वाले के लिए कुछ नहीं है, बाकी जो कोशिश ना करता कोढ़िया के और लिए बहुत कुछ हार्ड है। जैसे किसी में को बैठल है आपके बगलवा में, यहाँ पर ही है ना, हमको लग रहा होगा कि थोड़ा देखने में ठीक लगता होगा, लेकिन आप लोग अपने से ज़्यादा बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? आप देखिए, आपको पता इसमें जो दिख रहा है नहीं बिंदुआ वाला, इसको नाम पता है क्या है? जालक। ये जितना देख रहे हैं वो सब क्या है? जालक। देखो बच्चा, बात यह है, ये जो देख रहे हैं बिंदुआ क्लारवा वाला, ये क्लारवा वाला देख रहे हैं बिंदुआ है ना, सो पता है इसको नाम क्या है? इसको नाम क्या है? इसु के नाम है जालक बिंदु। इसु को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक, जालक बिंदु। लेकिन ये पूरा जो है से आकाशीय जालक है। ये जो चित्र जो बनाए हैं से किसका बनाए हैं? आए थे हम बाबू, पता है आकाशीय जालक क्या होता है? तो बताया था कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में, आकाशीय जालक जो बिंदुओं का वह प्रारूप जो क्रिस्टल में कण, परमाणु, अणु और आयन को क्या करता है? दर्शाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आकाशीय जालक। और इसमें भी अब आकाशीय जालक में कुछ होता है जालक बिंदु। तो एक क्या बताए थे कि आकाशीय जालक को निरूपण, आकाशीय जालक को निरूपण करता है और उसमें जो कण जो होता है, परमाणु, अणु और आयन, उसे वो कुछ ही करता है, दर्शाता है। जैसे देखो दर्शा रहा है यहाँ पर ही, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जालक। आगे बढ़ा जाए, चलिए आप आइए, आप आते हैं किस में? इकाई सेल में। अब हम लोग पढ़ेंगे इकाई सेल क्या है। क्या पढ़ना है? इकाई सेल क्या है। देखिए कहता है ना इकाई सेल में यूनिट सेल, यूनिट सेल आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग। इकाई सेल जो है आकाशीय जालक का छोटा भाग है। आकाशीय जालक का उसमें तो बड़ी बाकक बताए थे, लेकिन उसी का एक छोटा सा हिस्सा है को जी आकाशीय। कहता है जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर, त्रिविम में, किसमें? त्रिविम। देखो जैसे में समझना है, समझते हुए चलना है, ये नहीं कि समझना भी नहीं है। देखो तो सबसे पहले घन आता है, घन। आप लोग मैथ में पढ़े हैं घन, वो सब पहले बना लीजिए। देखिए
ये हो गया, का हो गया, ये लड़का का हो गया इधर। देखो अब इसमें क्या, ये दिख रहा है? हेलो, अरे भाई देखिए, आकाश इकाई सेल में है। ये तो इकाई से नहीं तो इकाई सेल के भाग ने सरल से लिखल है। हे भगवान, गर्मी में तो लगता है कि सबके दिमाग खराब होता ही है। तो गलती किसको देंगे? भगवान को। ये देखिए, आप इसे क्या कीजिए ना, मिला दीजिए। नहीं चेंज करें? ये देख रहे हैं, इसी ये वाला पता है क्या है? इकाई सेल का ही चित्र है। चित्र किसका है जी? इकाई सेल का। आकाशीय जाला का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब पता है, इसमें हम बताए थे, इसमें ये जालक बिंदु है। ये कौन बिंदु है? ये कौन बिंदु है? ये कौन बिंदु? जालक बिंदु। देख रहे हैं? हेलो, ये कौन सी बिंदु दिख रहा है जी? जालक। बाप रे बाप, गर्मी, बहुत गर्मी। आप देखिए, कहता है ना कि भाग जिसकी त्रिविम में, त्रिविम, त्रि मतलब देखो ये वाला बात करा त्रिविम की। त्रि मतलब 3 दिन रहेगा फैलल। कै दिन? एकदम 3 दिन। यहाँ देखिए त्रिविमियन है ना, इसलिए बाबू ये जो चित्र जो देख रहे हैं, ये चित्र है इकाई सेल के। इकाई, इकाई सेल, ठीक है। कहता है संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? इकाई सेल। जब पूरा क्रिस्टल जब बनता है, उत्पन्न जब होता है, उसको लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल। जैसे कि ये पूरा निर्माण हो गया, तो यही क्या है? ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आकाशीय पिंड के छोटा सा भाग को इकाई सेल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आकाशीय जालक के छोटा भाग को क्या कहते हैं? इकाई सेल। अब देखिए, इकाई सेल 3 प्रकार के होता है। इकाई सेल कई प्रकार के होता है? एक सरल सेल, एक सरल सेल, अब एक पिंड केंद्रित सेल, एक पिंड केंद्रित सेल, अब एक होता है फलक केंद्रित सेल, एक फलक केंद्रित सेल। तो हम लोग तीनों के बारे में एक का करके क्या करेंगे, उसे डिसाइड करेंगे और हम लोग समझने का उसे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट। इकाई सेल के प्रकार क्या गो होता है? 3 गो मैंने बताया। आप देखिए, हम लोग पहला वाला पढ़ेंगे। पहला में क्या है? पहला में क्या है? सिंपल और सिंपल के पापा। ध्यान दीजिए इधर, हपा हपा तो फिर चल जाएगा गोपा गपा, है ना। सिंपल के पापा कॉल उठाई ना। देखिए कुछ ही लिखा लई। इसमें कहता है कि सरल सेल वह है जिसके सिर्फ जालक बिंदु पर, सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु पर कान उपस्थित रहता है। कहाँ पर ही? जालक बिंदु पर कुछ रहता है, कान उपस्थित, और केंद्र या फालकों पर, जालक बिंदु पर केंद्र या फालकों पर क्या बोलना है कि वैसा जालक, वैसा सेल जिसमें सिर्फ जालक बिंदु पर कान रहेगा, जिसमें सिर्फ जालक बिंदु पर कान रहेगा, उपस्थित हो कुछ ही कहेंगे सरल सेल। और नाम है सरल, तो एक परिभाषा भी सरल ही है। परिभाषा भी क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कहाँ होता है। आपको बताया था जालक बिंदु वाला, हमने अभी बताए थे ना जी। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आयत बनाइए, आयत, घन नहीं। तो पकड़ घनवा से घना देंगे पकड़ के। क्या बनाना है?
हमको लगा रे घरे जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमको लगा ना कि यहाँ मिला रहे हैं, इसलिए ओला मिल गया था। ये कौन बिंदु, ये कौन बिंदु? ए क्या ठीक नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा फिर। देखो गड़बड़ा गया ने, देखो गड़बड़ा गया ने। हेट, कोई बात नहीं है। बोर्ड बोर्ड के कहने का मतलब है ने कि आप थोड़ा साफ से बनाइए, जैसे ऐसे कह रहा था। ये देखो यहाँ ध्यान दीजिए, हो गया, ये हो गया। ये देखिए, ये क्या है? सरल सेल का आकार दिख रहा है। किसका आकार दिख रहा है? सरल। किसका सेल? सरल सेल का ही दिख रहा है। देखिए इसमें ए लड़का ध्यान दो, इसमें यहाँ देखिए, इसमें ई क्या होगा? जालक बिंदु। अब ये और ये क्या होगा? जालक बिंदु। वो क्या होगा? जालक बिंदु होगा ना जी। जालक बिंदु किसमें देना है, लेकिन सब जगह नहीं देना है। देना है लेकिन सब दो जगह मात्र नहीं देना है, सामने सामने वाला में। पता है कहाँ कहाँ देना है? एगो यहाँ और एगो वहाँ नहीं देना है। चार जगह कहाँ? दो जगह नहीं देना है। नहीं नहीं, देखिए एक यहाँ पर ही पड़ेगा बस। तो ये कौन बिंदु दिख रहा है? कहाँ? हाँ, ये हो गया किसका इमेज? सरल सेल का। इसमें क्या कह रहा था पता? देखिए क्या कह रहा है। सरल सेल का वह है जिसमें जालक बिंदु पर, जालक बिंदुओं पर तो कान उपस्थित है। कान कहाँ है? जालक बिंदु पर। जालक बिंदु, जालक बिंदु, जालक बिंदु। कान कहाँ है? जालक बिंदु पर तो कान है। कान कहाँ स्थित है? जालक बिंदु पर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल सेल। लेकिन फलक पर नहीं है। लेकिन फलक देखो, इसमें देखो ये फलक है, फलक पर नहीं है, केंद्र पर है, अति पर है। मतलब जालक के मतलब बिंदुआ पर है, वो फलक पर छूट गया। देखो क्यों छोड़ना है, उसमें यहाँ खुद लिखा है केंद्र, फलक पर नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ना है किसके बारे में? पिंड केंद्रित। क्या है? पिंड। पिंड इसमें ही पता है, वो सही करना है, जैसे हम उसमें किए थे वो सही करना। लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है वह सेल जिसके जालक बिंदु के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी कान उपस्थित है। कान कहाँ उपस्थित है? केंद्र में, मतलब कर अंदर, बीचवा में। देखो ऐसे, यहाँ देखिए फटाफट, ये देखिए ऐसे बना। ये देखिए ये वाला है, ये वाला है, ऐसे रूप में है, ऐसा है। अब आपको बता दे कि इसमें ये क्या है? जालक बिंदु। ये क्या है? ये बिंदु है और रहेगा, छोड़ना इसे बिल्कुल भी नहीं है। हो गया। अब कहता है यार कि जालक बिंदु के अतिरिक्त, मतलब ओकर अंदर, जालक बिंदु के अंदर उसके केंद्र में भी कान उपस्थित है। केंद्र मतलब यहाँ केंद्र, देखो यहाँ बीचवा में। किसी भी चीज के केंद्र, सेंटर कहाँ होता है? बीच में होता है। उसको नाम है सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, केंद्रक बिंदु। अरे हमको नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, ये हो गया किसका? पिंड केंद्रित सेल का इमेज हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये किसका हो गया? पिंड केंद्रित सेल। अब आगे बढ़िए। अब देखिए
ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? फलक केंद्रित। इसमें कहता है ना कि फलक केंद्रीय सेल वह सेल है जिसके जालक बिंदुओं के अंतरिक्ष और उनके फलक के, देखो इसमें तीनों पर, इसमें तीनों पर, इसमें कौची पर? तीनों पर, केरा केरा पर? जालक बिंदु पर भी, फलक पर भी, और किसका पर? अरे जालक बिंदु पर तो रहेगा ही, लेकिन फलक पर भी रहेगा और केंद्र पर भी रहेगा, तीनों पर इसमें है। ठीक है, एक बार लास्ट में बता देना चाहते हैं, बता देंगे लास्ट में। जैसे कि देखिए इसका में दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो दिख रहा है। आप देखिए एक क्या है? एक क्या है? हेलो, एक क्या है? ये है जालक बिंदु। एक क्या है? जालक बिंदु है और रहेगा जालक बिंदु। लेकिन पता है जी, ये सभी फलक में भी रहेगा और केंद्रक में भी रहेगा, केंद्र में रहेगा। देखो यहां पर एगो तो पहले से है ने, देखिए यहां भी रहेगा, कोनवा में कौन? यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। अब इसमें कहाँ है? हो गया, ई कोनवा में नहीं पड़ेगा, हो गया। ई क्या है? ये जो आप देख रहे हैं क्या है? फलक केंद्री फेस सेंट्रेड सेल, फेस सेंट्रेड सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे, अगर कोई पूछ दे कि इकाई सेल क्या है, क्या कोई पूछ दे, देखिए जानिए इकाई सेल, इकाई सेल क्या है? तो मैंने बताया इकाई सेल क्या होता है ना? कहता है कि इकाई सेल सेल वह है जिसके जालक बिंदुओं पर कुछ ही होता है, कान उपासित होता है। इकाई सेल में क्या होता है? जालक बिंदु पर कान उपासित होता है। इकाई सेल क्या होता है? थ्री। इकाई सेल थ्री, सरल सरल सेल। फिर क्या होता है? हाँ क्या? पिंड केंद्रीय सेल। फिर क्या बताए थे? फलक केंद्रित सेल। अगर बात के सरल सेल को, तो सरल सेल में सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु होता है, बल्कि उसमें पृष्ठ और फलक नहीं होता है। जालक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ कण होता है उपस्थित, उसे क्या कहते हैं? सरल सेल। लेकिन आपको बताते हुए चले कि अगर बात में सेकेंड वाला में फलक, फलक केंद्रित पेन किस में? अच्छा दो में है, नहीं वाला दो में है पिंड केंद्रित सेल। अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें दो को होता है। इसमें कण पता है कहाँ कहाँ रहेगा? जालक बिंदुओं पर भी कण रहेगा और केंद्र या फलक पर भी रहेगा। उसमें केंद्र पर सिर्फ रहेगा बिंदु, कान किसमें कहाँ? देखो फिर से क्या पिन केंद्रित में कान कहाँ रहता है? पास जालक बिंदु पर भी रहता है, ये तो फिक्स है, लेकिन केंद्र में रहता है, ये दोनों जगह रहता है। उसे क्या कहते हैं? पिन केंद्रित सेल। एक होता है क्या? फलक केंद्रित, फलक केंद्रित सेल। इसमें बोलना, इसमें तीनों पर रहता है। इसमें कान जो रहेगा उपासित वो जालक बिंदु पर भी रहेगा और केंद्र में भी रहेगा और फलक में भी रहेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फलक केंद्रित। तो डॉट खत्म, कोई डॉट नहीं, सरल भाषा में सीख लीजिए। ठीक है, इकाई सेल क्या है और कितने होते हैं। बाकी फिर आपको हम आगे बताते हैं। अभी देखिए आगे है कुछ पॉइंट। ठीक है, देखिए आगे क्या है?
कहता है एक अन्य प्रकार के भी इकाई सेल होता है, कोई अलग से भी इकाई सेल होता है ना, जिसे अत्यंत केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। कोई एक अलग से होता है सेल, उसको क्या कहते हैं? अत्यंत इकाई सेल कहते हैं। इंड सेंट्रेड यूनिट सेल, इंड सेंट्रेड यूनिट सेल कहता है इसमें कोनों के अंतरिक्त आमने सामने के किन्हीं दो फलक के केंद्र में भी एक अवयवी कण रहता है। जैसे में पता है, जैसे बना सकते हैं आमने सामने वाला, तब बना सकते हैं, है ना। जैसे में देखिए ये वाला बना सकते हैं, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, दूसरे के ये तो बातें कर रहा है इसमें, है ना जी। आइए इसमें बताइए, इसमें ये वाला कोची होगा, ये कोची है नहीं। अब कहता है कि दो फालकों के केंद्र में, दो फालकों के केंद्र एक अवयवी कण रहता है। आमने सामने के किन्हीं दो फालक, आमने अभी सामने, है ना, ये आमने अभी, ये देखिए इन है, ये बातें कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए आमने और ये तो बात कर रहा है। बाकी फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरीका से। आइए और समझिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए, क्लास 12 का केमिस्ट्री एकदम सरलता भाषा में, ठीक है। बाकी फिर इस तरीका से मिलते रहेंगे।